इतिहास के पन्नों में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो सिर्फ तारीखें नहीं होती बल्कि गहरे जख्म छोड़ जाती हैं। आज हम ऐसे ही एक बहुत अहम और सच कहूं तो दर्दनाक अध्याय की बात करने जा रहे हैं। 1947 का भारत विभाजन। तो साल था 1947। सदियों से चले आ रहे ब्रिटिश राज का सूरज कह सकते हैं कि अब वो पूरी तरह डूबने वाला था। एक पूरे साम्राज्य का अंत हो रहा था। सोचिए, ये तो आज़ादी का जश्न होना था, है ना? एक नई सुबह की शुरुआत। पर फिर ये एक ऐसी भयानक त्रासदी में कैसे बदल गया जिसने लाखों लोगों की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो देखिए, हुआ ये कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की हालत आप समझिए काफी कमजोर हो चुकी थी। वो भारत से जाना तो चाहते थे, पर सबसे बड़ा और पेचीदा सवाल ये था कि सत्ता किसे सौंपी जाए और कैसे। ये कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि ये पूरा उपमहाद्वीप उस वक्त धर्म के नाम पर बहुत गहरे तक बटा हुआ था। और इसी मुश्किल हालात के बीच एक समाधान सामने लाया गया। एक ऐसा आइडिया जिसे द्विराष्ट्र सिद्धांत या टू नेशन थ्योरी के नाम से जाना गया। अब ये द्विराष्ट्र सिद्धांत था क्या? देखिए, इसका मूल आइडिया बहुत ही सीधा था। ये कि हिंदू और मुसलमान असल में दो अलग अलग कौम हैं, दो अलग राष्ट्र हैं, जिनकी संस्कृति, पहचान, सब कुछ इतना जुदा है कि वो एक देश में साथ रह ही नहीं सकते। और बस इसी एक विचार ने एक अलग मुल्क की बुनियाद डाल दी। हाँ, लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि बंटवारा सिर्फ इस एक थ्योरी का नतीजा नहीं था। इसके पीछे कई बड़ी वजहें काम कर रही थीं। एक तरफ मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग थे, जो एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की जोरदार मांग कर रहे थे। उन्हें एक डर था कि आज़ाद भारत में जहां हिंदुओं की आबादी ज्यादा होगी, वहां मुसलमानों को उनके हक नहीं मिलेंगे, उन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाएगा। ऊपर से अंग्रेज़ों को भी भारत से निकलने की बहुत जल्दी थी, और उस वक्त जो सांप्रदायिक दंगे भड़क रहे थे, उन्होंने तो जैसे आग में घी का काम किया। तो खैर, जब ये तय हो ही गया कि बंटवारा होगा, तब असली चुनौती सामने आई। नक्शे पर एक लकीर खींचने की, एक ऐसी लकीर जो मुल्क को दो हिस्सों में बांट देगी। और ये जो पूरा प्रोसेस था, वो बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी में और कई गलतियों के साथ किया गया। देखिए, मोटे तौर पर इसके 3 स्टेप्स थे। पहला, ब्रिटिश सरकार ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 पास किया। दूसरा, एक ब्रिटिश वकील सर सिरिल रैडक्लिफ को यह जिम्मेदारी दी गई कि वो नई सीमाएं बनाए। और तीसरा और सबसे हैरान करने वाला, ये सारा काम सिर्फ कुछ हफ्तों में निपटा दिया गया। जरा सोचिए, करोड़ों लोगों के भविष्य का फैसला सिर्फ कुछ हफ्तों में। और शायद इस पूरी प्रक्रिया की सबसे चौंकाने वाली बात, जो इसकी असलियत को सामने रखती है, वो ये है। सर सिरिल रैडक्लिफ, वो शख्स जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच की लकीर खींची, वो इससे पहले कभी भारत आए ही नहीं थे। जी हाँ, उन्हें यहाँ की जमीन, यहाँ के लोगों, यहाँ की संस्कृति के बारे में रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था। तो अब बात करते हैं उस भयानक कीमत की, उस मानवीय तबाही की जो इन लकीरों को खींचने की वजह से हुई। आंकड़ा देखिए, लगभग 1,70,00,000 लोग ये मानव इतिहास के सबसे बड़े माइग्रेशन, सबसे बड़े विस्थापनों में से एक था। इतने सारे लोगों को अपना घर, अपनी जमीन, अपनी जड़ें, सब कुछ पीछे छोड़कर एक अनजान भविष्य की तरफ निकलना पड़ा। और जैसे ही लोगों का ये काफिला एक जगह से दूसरी जगह जाने लगा, तो हिंसा का एक ऐसा तांडव शुरू हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हिंदू, मुसलमान, सिख, जो सदियों से पड़ोसी बनकर रहते आए थे, वो अचानक एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। खासकर पंजाब का इलाका वो इस नफरत की आग में सबसे ज्यादा जला। वहां बड़े पैमाने पर कत्लेआम हुए, नरसंहार हुए, और महिलाओं के खिलाफ हिंसा को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। और सच तो ये है कि विभाजन के वो जख्म आज तक पूरी तरह से नहीं भरे हैं। इसकी एक ऐसी विरासत है जो आज भी हमारे साथ है, हमारे सामने है। ये अपने आप में एक बहुत ही दर्दनाक विरोधाभास है, एक ट्रेजेडी है। इरादा क्या था? आज़ादी का जश्न, ब्रिटिश राज के खत्म होने का उत्सव, लेकिन हकीकत क्या बनी? भारत और पाकिस्तान दोनों ही मुल्कों के लिए ये इतिहास का एक खूनी अध्याय बन गया। विभाजन ने अपने पीछे सिर्फ यादें नहीं, बल्कि संघर्षों की एक लंबी विरासत छोड़ी। इसने एक बहुत बड़ा रेफ्यूजी संकट खड़ा कर दिया। कश्मीर का मसला, जो आज तक अनसुलझा है, वो सीधे सीधे इसी बंटवारे की देन है। और इसी की वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच कई जंगें भी लड़ी गईं। और ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है
कि कैसे अतीत में जल्दबाजी में खींची गई कुछ लकीरें आज भी इतने दशकों बाद भी करोड़ों लोगों की जिंदगी, दो देशों के रिश्ते और इस पूरे क्षेत्र के भविष्य को तय कर रही हैं। इस पर सोचना बहुत जरूरी है।